राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, पिछले साल भी प्रयास हमने किया था सत्संग करने का, लेकिन कोविड महामारी के कारण कुछ ही सत्संगी आ पाए थे, क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदी थी, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। अब धीरे धीरे करके बीमारी ख़त्म होती जा रही है। सत्संग करने के जहाँ अवसर मिलते हैं, नियम का पालन तो करना ही पड़ता है, लेकिन सत्संगियों के लिए खुशी की बात यह है कि जो मायूसी इस बात की थी कि हम सत्संग आश्रमों में इकट्ठे बैठ के प्रसाद लेना, शब्द वाणी करना, सत्संगों का आयोजन, ये सब नहीं हो पाते थे, वो पुनः सतगुरु की कृपा से शुरू करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और निकट भविष्य में हम आशा रखते हैं कि सतगुरु कृपा करेंगे कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और किसी भी प्रकार का हमें इन नियमों का पालन भी ना करना पड़े। आज का दिन बहुत महान दिन है, हर प्रकार से हमारे लिए खुशी का दिन। काफ़ी दिन के बाद हम इस रूपावास के सत्संग आश्रम में, इस शाखा में सत्संग का लाभ उठाएंगे। ये खुशी की बात, जगह जगह पर आज हमारे देश के स्वतंत्रता पूर्वक हम ध्वज फहराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि हमने इस आज़ादी के वातावरण में सांस ले रहे हैं। लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इतिहास इस बात का साक्षी है, वो बात ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, जवानों ने आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी, बड़ा त्याग किया उन्होंने, और अपने परवाह ना करते हुए जेलों में गए, कष्ट सहे, तरह तरह की उनको यातनाएं दी गई। लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए हम देशवासियों के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए वो आज़ादी का जश्न मनाने का दिन उन्होंने बना दिया। और आज के दिन हमें वो पूर्ण स्वतंत्रता मिली, जिसके कारण हर इंसान को बोलने की, शिक्षा की, कोई भी अपना कारोबार करने की, संपत्ति की, परिवार की, कहीं भी जाने आने रहने की, कहने का मतलब जीवन की ज़रूरी चीज़ों की हर प्रकार की स्वतंत्रता उसके बाद मिली है। गुलामी तो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो बुरी, इतनी बुरी होती है क्योंकि आदमी अपनी इच्छा के अनुसार न खा पी सकता है, ना कहीं जा आ सकता है, ना अपनी मर्जी के कोई कार्य कर सकता है, ना कोई खुशी मना सकता है। जब इन सब चीज़ों पर पाबंदी हो जाती है तो इंसान कितना इन चीज़ों में बंध के दुख महसूस करता होगा, ये उन लोगों से पूछ के देखो जिन्होंने वो दुख देखे। और जिस उस दुख को महसूस करने वालों ने ही जो आज़ादी हमारे लिए लेके दी, उनकी अगर कुर्बानियों को हम देखें, उन्होंने जो यातनाएं सही, उनके बारे में अगर सोच भी लें और उस ज़माने की वो तस्वीर भी हमारे सामने आ जाए तो रूह कांप जाती है। लेकिन आज उस आज़ादी को प्राप्त करके हम उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं कि ये नहीं समझते कि किस प्रकार से हमने वो आज़ादी प्राप्त की है, और अब अगर हम नेक काम नहीं करेंगे, भलाई के काम नहीं करेंगे, पुण्य के काम नहीं करेंगे,
बुराइयों से नहीं बचेंगे तो हम उस आज़ादी को प्राप्त करके हमने लाभ क्या उठाया। आज़ादी का मतलब है अपने अच्छे नागरिक बनना, अच्छे गुणों को अपनाना, अपने देश को, समाज को उन्नति की ओर ले जाना और मानव कल्याण और हित के कार्य करना। आज हम स्वतंत्र हैं। दो चीज़ हैं, एक तरफ गुलामी है, एक तरफ स्वतंत्रता है। गुलामी का नाम लेते ही आदमी को महसूस होता है कि किसी के अधीन हो जाना कितना बुरा है। गुलामी का मतलब है किसी दूसरे की मन की बातों को सुनना, उसके हुक्म की पालना करना, उसकी आज्ञा में चलना, चाहे उस काम में तुम्हारी रुचि ना हो, चाहे तुम उसको करना ना चाहते हो, चाहे किसी भी रूप में उसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचार और ख्यालात को रोक के भी दूसरे की बातों, दूसरे की खुशी के लिए जो काम करते हो वो गुलामी है। इस प्रकार से उस गुलामी से पीछा आज के दिन छूटा था। और उसकी अगर तुलना की जाए तो हर जीव इस देश, इस दुनिया में काल और माया का गुलाम है। काल और माया ने भी इसी प्रकार से इस जीव को घेर के 84 लाख योनि में ऐसा बांध दिया है कि इसको भुला दिया है, इसकी नहीं चलती, बल्कि उस काल महाराज का जो एजेंट है मन, जो सबके अंदर में बैठा हुआ है, जो अपनी मर्जी के कार्य सबसे करवाता है। मन जिसका नहीं करता वो कार्य नहीं करते, जो मन करता है वो कार्य करते हो। लेकिन जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, वो उन दीवानों की तरह से, वो उन स्वतंत्र सेनानियों की तरह से हमें इस काल और जाल से निकालने का रास्ता बताते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने इंसान का चोला प्राप्त करके और जिस प्रकार से हम आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम इंसानी चोले का भी दुरुपयोग करने लग गए। जिस काम के लिए इंसान का चोला मिला था उस काम को हमने भुला दिया है। और क्योंकि क्या भुला दिया कि करनी चाहिए थी प्रभु की भक्ति, अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का भार था उसको उतारना चाहिए था, लेकिन हमने उसके उलट काम किए। विषय विकारों में, इंद्रियों के सुखों में, शराब कबाब नशों में, दूसरों की बुराई करने में, निंदा चुगली करने में, पाप कर्म करने में, चोरी ठगी बेईमानी करने में ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये चीज़ें चाहे किसी भी प्रकार से हो, इंसान को बुराई की ओर धकेल के ले जाती हैं। और बुराइयों का जब भार उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसको नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं, या कई बार तो उनका भार इतना बुरा होता है कि दुनिया में भी वो कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई कोढ़ी, कोई कंगला, कोई भिखारी, हालात नहीं देखते उनके कि जन्म से ही कोई कैसा पैदा होता है, उसको यही नहीं पता तू इंसान है, तू जानवर है, तू पशु है, तू पक्षी है। उसने दुनिया में आने से पहले कौन सा कर्म किया, इसका मतलब पूर्व के जन्मों में उसने ऐसे बुरे कर्म किए थे कि जिनके कारण उसको ये बुरा दिन देखना पड़ा और इस प्रकार के कष्ट उसको भोगने पड़े। इसलिए इस जीव को चाहिए कि संत सतगुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके और उनके उपदेश के अनुसार करता चला जाए। अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपने ख्यालात जब गुरु के साथ जोड़ दोगे तो गुरु तुम्हें सही और सच्चा मार्ग दिखा के तुम्हें उस ओर लेके जाएगा जिससे बुराइयां और पाप कर्म तुम्हारे छूटते चले जाएंगे और तुम मुक्ति की ओर, बुराइयों से छूट के प्रभु की भक्ति की ओर लग जाओगे, जिसका परिणाम हमेशा सुख दे और सदा के लिए इस संसार से मुक्ति देने वाला होगा। अब आज के दिन का दूसरा आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने कहा नाम आपने कई बार सुना भी होगा, नहीं भी ख्याल होता, कहाँ ख्याल रहता है, क्योंकि हमारा जब इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि रामायण जो महाग्रंथ है, जिसमें
राजा दशरथ की रानियों पुत्रों की कहानी और हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ऐसे देवताओं को जिनको आज भी पूज के हम हर प्रकार की शक्तियाँ, सुख और हर प्रकार से उनसे अपने मन चाहे फल प्राप्त करते हैं, उनकी उस रचना करने वाले उस ग्रंथ की वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जब महान विभूति कोई भी पैदा होती है तो उनके जन्म से ही अलग प्रकार के ही लक्षण होते हैं जो साबित कर देते हैं कि आगे जाके कुछ होने वाला है। बल्कि कही है बात होनहार बिरवाल के होत चीकने पात। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ 12 महीने तक तो गर्भ में रहे वो। वैसे तो लगभग कहते हैं 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, लेकिन तुलसी शाह गोस्वामी जी 12 महीने गर्भ में रहे। पैदा हुए तो उनके 32 के 32 दांत मुंह में मौजूद थे, और जब वो पैदा हुए तो ऐसे लगते थे जैसे 5 साल का बच्चा है। ये ऐसे लक्षण थे जो हर बच्चे में नहीं होते। कोई बच्चा किसी में एकाध होता होगा, लेकिन इसके भी अलावा जो बड़ी बात थी, जब वो बाहर निकले तो निकलते ही उन्होंने उनके मुख से रोने की आवाज़ नहीं बल्कि राम की आवाज़ आई। उनके मुख से राम शब्द का जब उच्चारण हुआ तो लोग सुन के हैरान हो गए। जो दाई वगैरह थी उन्होंने भी सोचा, सब ने ये अंदाज़ा लगा लिया ये बच्चा तो कोई आम बच्चा नहीं है। तो इन लक्षणों को देख के उनके घर में भी ऐसी वैसी बातें बनाने लगी, गाल गली में, आसपास में, कि ये तो कोई राक्षस पैदा हुआ है, बच्चा नहीं पैदा हुआ। 3 दिन के बाद उसकी माता चल बसी। अब उसको देख के उनके पिताजी ने सोचा कि अब तो इसको मैंने रखना ही नहीं है। कोई नौकरानी थी, उसके हाथ उसको दे दिया कि इसको ले जा, ये इसके परवरिश के लिए तुझे पैसे दिए, उसको गहने दे दिए काफ़ी। चुनिया नाम था या मुनिया नाम था, वो नौकरानी थी, उसको लेके अपने गांव में चली गई। हरिपुर नाम था शायद गांव का। उसमें ले जाके वो लालन पालन करने लगी तुलसीदास जी का। वो लालन पालन करने में 4.5 साल लगे। 4.5 साल के बाद में वो भी चल बसी। अब वो भी चल बसी तो उन्होंने भी मान लिया मनुष्य है। तुलसीदास जी ने खुद अपने किताबों में उनके वर्णन आया है कि ज्योतिषियों ने मेरे जन्म के बारे में जो जो बातें बताई, उनके अनुसार मुझे अनेकों कष्ट भोगने पड़े। और उन्होंने ये बात फैला दी थी कि तुलसी साहब जो पैदा हुए हैं, जिसके जहाँ कहीं जाएंगे उसी का नाश होगा, उसी के घर पर और उन पर भार चढ़ेगा और वो सुखी नहीं रह सकते। जब चुनिया के घर वालों ने उन्होंने देखा कि वो भी जन्म के बाद में इसकी माता चली गई, घर से उसके पिताजी ने उसको निकाल दिया, और अब यहाँ आने पर हमारे भी जो बहू थी चुनिया, उसका भी देहांत हो गया, उन्होंने उसको घर से ही निकाल दिया। अब 8 साल का बच्चा है, कौन क्या ज़माना था, कौन उसको संभालता, कोई उसको मुंह नहीं लगने देता, घर में नहीं घुसने देता, कोई बात नहीं करता था। इसीलिए तुलसी साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है ना, पहले जहाँ जाता दुदकार देते, जहाँ जाता दुदकार देते कि जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से, कोई कुछ नहीं मिलेगा। मांग मांग के टुकड़ा खा के पेट भरना चाहता था, वो भी उसको नहीं मिलता था। और तुलसीदास जी ने बात की, अपनी किताबों में लिखा कि तुलसीदास गरीब था। तुलसीदास गरीब था, कोई ने पूछे बात कि कोई बात नहीं पूछता था मेरी। जहाँ जाता था वहीं उसको दुदकार देते थे। लेकिन जिसका ख्याल ऊंचा हो और जो कोई विशेष काम करने के लिए आता है, मालिक का हुक्म लेके, वो उसकी परवरिश भी करता है, उसको रास्ता भी दिखाता है और हर प्रकार से उसको इस लायक भी बनाता है। तो कहते हैं कि माता पार्वती एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में प्रकट होकर रोज़ाना आती थी। वो उसको संभाल के कहने लगी कि बेटा रोज़ाना यहाँ मिलाकर तुझे खाना मैं दे के जाऊँगी, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर तूने बता दिया किसी को, उस दिन के बाद नहीं आऊँगी। जब लोगों ने देखा ये मांगता भी नहीं है और बड़ा आराम से रहता है, इसको कौन खाना देता है, क्या होता है, लोगों ने छिप के देखा। तो जब उन्होंने देखा और उससे पूछा कि बता ये कौन थी स्त्री, जब उसने बता दिया तो उस दिन के बाद वो भी नहीं आई। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे
वो अपने काम में लगे। एक उन्होंने गुरु की शरण में चले गए। जब गुरु ने उसको दीक्षा दी तो उन्होंने देखा कि इसमें विशेष गुण हैं बच्चे में, तो उन्होंने उसको रामायण के बारे में सिखाया। और रामायण के बारे में तुलसीदास जी ने ऐसा किया, उन्होंने रामचंद्र जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मण जी के, सबके उन्होंने साक्षात दर्शन किए, प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिए। और दर्शन देने के बारे में भी वो एक घटना बताते हैं कि जब वो स्नान करने के लिए बाहर जाते थे, बर्तन से पानी लेके स्नान करते, पानी जो बाकी बचता था उसको शहर में आके एक पेड़ में डाल देते थे। और उस पेड़ में एक प्रेता रहती थी। जो प्रेता रहती थी वो उससे बड़ी खुश हुई कि ये तो मेरा पूजन करता है। वो प्रकट होके कहने लगी कि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, रोज़ाना मेरी पूजा की है, जल चढ़ाया है आपने, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो तुलसीदास जी कहने लगे कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं। तो प्रेता ने उसको बताया कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं रामचंद्र जी के दर्शन आपको करा सकूं, लेकिन आपको मैं वो तरीका बता सकती हूँ कि जो आपको दर्शन करा देगा। कहने लगे वो बता दीजिए आप। कहने लगे कि आप रोज़ाना रामायण की जो कथा करते हो और उस कथा करते वक्त आपकी कथा में सबसे पहले आके कोढ़ी के साधारण से भेष में हनुमान जी आके बैठते हैं, और जब कथा खत्म होती है तो कथा के उपरांत वो उसमें से उठ के चले जाते हैं। कथाओं में इतनी आस्था, इतना विश्वास, इतनी उनमें अच्छे बातें बताई जाती हैं कि इंसान की सोई हुई शक्तियों को उजागर कर देती है। जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको उन बातों पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से उनको दर्शन होते हैं। ये ना सोचना कि ये अतिशोक्ति है या ये बातें बढ़ाई गई हैं। आप लोग भी बार बार गुरु की बात सुनते हो कि नूरे गुरु के दर्शन हो जाए, प्रकाश हमें दिखाई दे जाए, हमें शब्द धुन सुनाई दे जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ये गुरु ने आपको समझा जरूर दिया कि नूरी रूप है गुरु का, वो तुम्हारे अंदर में है। धुन को सुनना चाहते हो तो अपनी वृत्तियों को मोड़ के अंदर में जाओ। बाहर संसार की ओर से जो इंद्रियों के रास्ते से तुम इनके गुलाम बन के, उनके रसों के भोगी बन के अपने मन को, अपनी शक्ति को और अपने ख्यालात और विचार को बाहर निकाल दिया, उसको मोड़ के अंदर में लेके जाओ। और उसके लिए तप, त्याग, साधना, लगन, प्रेम, निष्ठा और विश्वास दृढ़ करो। जब तक ये चीज़ें आपकी दृढ़ नहीं हैं, झूठी बात बनाने से कुछ मिलेगा नहीं। बातें तो सीख जाओगे, बातें तो बहुत सीख जाओगे, लेकिन उन बातों को झूठा और मिथ्या मत समझिए आप। जिस इंसान ने ऐसा करके देख लिया, उन्हें उसने हमें प्रमाण दिया है, हम भी अगर ऐसा चाहें तो करके देख सकते हैं। उसी तरह से जब तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की कथा करते थे, मैंने वो लंबी चौड़ी बात नहीं बताई कि उन्होंने रामायण किससे सीखी, किस गुरु ने उसको बताया कि तू रामायण को पढ़ा कर। तो कहते हैं कि उन्होंने पूरी रामायण को जब याद कर लिया तो उस रामायण के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण सर्वसुलभ और बहुत सरल करके उन्होंने जो उसका चरित्र चित्रण उस रामायण में लिखा है, उसको अगर हम दिल करके एकाग्र मन से पढ़ के देखेंगे तो हमें भी ये आभास होगा कि जिस प्रकार से हम उसी वक्त में कि राम राज्य में ही विचरण कर रहे हैं और वहीं एक प्रजा का हम भी अंग हैं, और वही सुख, वो शांति, वो खुशी, वो खुशहाली, वो प्रेम आपसी, वो समान सबका हमें अब भी मिल रहा है, अब भी देख रहे, वो अनुभूति होती है। क्योंकि जिस चीज़ में हम ख्यालात लगा देते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं, तो वही बात हमारे साथ वास्तविक जीवन में, सौपन में, ध्यान में और विचार और ख्यालात में भी वही नज़र आती है। तो इसी प्रकार से जब उस प्रेता ने कहा कि आपको इस वेश में हनुमान जी मिलेंगे और जब हनुमान जी के दर्शन हो जाएं तो उनसे आप ये आग्रह करना, वो राम के दर्शन आपको करवा देंगे। और वो सबसे बाद में उठ के जाते हैं कथा से। अगले दिन जब तुलसी साहब रामचंद्र जी की कथा कर रहे थे और कथा करने से पहले देखे तो एक सबसे आगे आके
कोढ़ी और साधारण से भेष में बैठा हुआ है। उन्होंने पहचान लिया कि यही हनुमान जी हैं, क्योंकि प्रेता ने उसको बताया था, उनको तो नहीं पता था। और आम आदमी सोच भी कैसे लेगा, लेकिन ये बात मैं सच्ची बताता हूँ, और आप भी इसको यकीन करके जानिए कि जिनका जिक्र होता है वो साक्षात रूप में आके किसी न किसी रूप में देखते भी हैं, वो हर हालात में देखते हैं। बल्कि एक जगह तो मैंने प्रकरण सुना था कि एक जगह जब कथा हो रही थी और कथा करने वाला जब कथा कर रहा था, हनुमान जी साक्षात खड़े होकर कहने लगे। वो व्याख्या करने वाले कहने लगा कि जब हनुमान जी वहाँ गए, माता सीता के जिस बाग में रुकी हुई थी वो बाहर बैठी हुई थी, हनुमान जी गए तो उस वातावरण का वर्णन करते हुए कहते वहाँ सफ़ेद फूल थे। तो हनुमान जी वहाँ बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि तू झूठ बोलता है, सफ़ेद फूल नहीं थे। बोला कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता सफ़ेद फूल नहीं थे? बोले अरे मैं ही तो था, जाने वाला मुझे ही नहीं पता तो किसको पता। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उनका जब आपसी वो झगड़ा हुआ तो कहा कि हनुमान जी फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन आपके आंखों में गुस्सा था, गुस्से के कारण आंखों में लाली उतरी हुई थी और आपको लाल फूल भी, सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। तो ये होता है, जब वो कथा करते थे तो हनुमान जी आके बैठ जाते थे। तुलसी साहब ने उनको पहचान लिया कि यही है, प्रेता ने बताया है वो। और जब कथा खत्म हुई और वो उठ के चले, तुलसी साहब दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दिए। वो जंगल में जहाँ जंगल में गए तो उनके पीछे जाके और उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि मैंने आपको पहचान लिया। उन्होंने उनको बड़ा फटकारा, क्या करता है तू, मैं कोढ़ी आदमी, ये हूँ वो हूँ। बोला कि अब छिप नहीं सकते मेरे से, झूठ मत बोलो, आप हनुमान जी हो। बोले नहीं, उन्होंने बहुत कहा उनको, लेकिन तुलसी साहब को ये विश्वास था और उन्होंने पैर पकड़ के कहे कि मुझे रामचंद्र जी के दर्शन कराओ। हनुमान जी ने जब देख लिया कि सच्चे भक्त हैं, इनकी लगन पक्की है, दृढ़ विश्वास है और ये अब अटल है, छोड़ने वाला भी नहीं, असली रूप में प्रकट होके कहने लगे अच्छा कि रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं तो आप चित्रकूट में चले जाओ, और चित्रकूट में आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, लेकिन ख्याल रखना किस रूप में हो जाएं, ये मुझे दोष ना देना। तो कहते हैं कि तुलसी साहब चित्रकूट में जाके के मंदिर में रहने लगे। और जब मंदिर में रहने लगे तो एक दिन वो घूमने के लिए, साथ में पर्वत था, वहाँ निकल के जब घूमने लगे तो घोड़े पर दो सवार देखे, बड़े सुंदर राजकुमार। तुलसी साहब ने देखे, लेकिन देख के नज़र घुमा ली उन्होंने, क्यों नहीं पहचान पाए। हनुमान जी मिले, जब कहने लगे कि आपने दर्शन किए रामचंद्र जी के? बोले कहाँ थे? बोला कि जो घोड़े पर जा रहे थे वो रामचंद्र जी और उसके भाई लक्ष्मण ही तो थे। कहने लगे, तुलसी साहब ने उसके बारे में अपनी कविताओं में एक कविता लिखी है कि इन दुष्ट आँखों ने मेरे साथ ऐसा किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इन्होंने श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं पहचाना कि वो अवसर आने पर भी, जिसके लिए मैं तड़पता था रात दिन, जिसके लिए मैं घूमता हूँ, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वो मेरी आंखों के सामने से चले गए और आंखों तुम बड़ी मेरी दुश्मन निकली, तुमने तो ऐसा काम किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी कहने लगे घबराओ नहीं, कल को फिर होंगे, लेकिन कल चूक मत जाना। तो कहते हैं चित्रकूट के घाट पर तुलसी साहब चले गए और वो चंदन को घिस रहे थे, और जब चंदन घिस रहे थे एक बालक रूप में श्री रामचंद्र जी आए और आके कहने लगे कि तिलक दो हमें। तुलसी साहब ने उनकी तरफ देखा, तिलक देने लगे, उसको तिलक ले लिया और वो तुलसी साहब को तिलक लगा के जब चलने लगे, हनुमान जी ने सोचा ये आप आज भी चूक गया, आज भी नहीं पहचान पाया कि ये तो कहता था मुझे रामचंद्र जी के दर्शन करवाओ, लेकिन ये तो आज भी चूक रहा है, दर्शन नहीं होकर पा रहा। तो जब उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, समझाते हैं उनको तुलसीदास को, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। कि तुलसीदास तू तो चंदन घिस रहा है और वो तुझे तिलक कर रहे हैं और फिर भी नहीं पहचानता।
कहते हैं वहाँ पे तुलसी साहब को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। तो ज़्यादा तो क्या क्या बताएंगे तुलसी साहब ने क्या क्या लिखा है। उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ को पढ़ लेने जान लेने के बाद जो जो उनके अंदर संपत्ति, जो जो गुण उसमें लिखे गए हैं, रामायण को अगर देखोगे तो उसमें हर प्रकार से भाई भाई का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, नौकर सेवक का, दुश्मन मित्र का, कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ा है कि जिसमें उन्होंने ना बोला हो या ना कहा हो या ना समझाया हो कि किस प्रकार के उनके संबंध होने चाहिए, किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार से तुम्हारा बुरा करने वालों को भी माफ़ कर देना चाहिए, किस प्रकार से माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पालन, भरत का भाई से प्यार, श्री रामचंद्र जी और माता सीता का आपस का प्रेम और त्याग, श्री लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति प्रेम, और किस प्रकार से दुनियादारी की जितनी भी चीज़ें हैं उस रामायण में भर दी गई। उन चीज़ों को अगर हम अपना लें, अपने जीवन में उनको साध लें, कोई भी चीज़, कोई भी समस्या, कोई भी बात अगर हमारे जीवन में आती है तो उसको रामायण में खोजने का प्रयास करोगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। गोस्वामी जी ने उस रामायण में इतना लिखा, वही तुलसीदास इतना गरीब था कि जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था, घर में नहीं घुसने देता था, लेकिन उस तुलसी साहब का गुरु कौन था? गुरु तो यूं तो अनेक हुए, लेकिन सबसे मुख्य गुरु उनकी पत्नी निकली थी। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उनकी पत्नी ने एक ही बात में उसके सारे जीवन को पलट के रख दिया था। इतना प्यार करता था, एक रात के लिए भी अपनी पत्नी से जुदा नहीं हो पाया। जगन्नाथ जी के लिए चला गया था, वहाँ रामचंद्र जी की कथा करता था, शरीर से हष्ट पुष्ट सुंदर थे देखने में। और फिर श्री राम भगत था, उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का नूर था, शक्ति थी, ताकत थी, वो ऐसी चमक थी कि जिसको देखने से ही तो एक ब्राह्मण ने देखा और अपनी सुंदर जो उनकी कन्या थी उनके साथ उनकी शादी कर दी। और उनके साथ तुलसीदास जी का इतना प्रेम हो गया कि एक रात के लिए वो अपने घर चली गई, पूरी रात रह नहीं पाया, रात को ही चल दिया उससे मिलने के लिए, पत्नी के लिए। और जब उससे मिलने के लिए जंगल को पार किया, खूंखार जानवर थे, बारिश हो रही थी, गिरते पिटते भीगते उसमें चलता रहा। आगे जाके नदी में पानी का उफान था, लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी, डूब जाता, लेकिन क्या हुआ, एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, उस पर बैठ के नदी को पार कर लिया। उसको पार करके भी आगे गया तो अब घर में रात में कैसे आवाज़ दे, चारों तरफ देखा कुछ नहीं था, देखता एक रस्सा लटक रहा है। उसने उस रस्से को पकड़ के ऊपर चढ़ा, पत्नी के कक्ष में चला गया। पत्नी के कक्ष में चला गया, जाके वो कहने लगी देख के कि क्या बात, कैसे आए और कहाँ से आए, किस रास्ते से आए? बोला किसी घर से चला आया। बोला डर नहीं लगा? बोला कि मुझे ख्याल ही नहीं था डर का। नदी को कैसे पार किया? कि एक लकड़ था, लकड़ कोई नहीं था, मुर्दा था, एक मुर्दे को तैर उसके ऊपर बैठ के पार किया। बोला छत पे कैसे चढ़े? बोला रस्सा है नीचे, जाके देखते हैं तो वो सांप है, बहुत लंबा सांप, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। जब उनकी तरफ देख के कहने लगी, अरे तुलसीदास अपने पति से कहती है कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े को। के पति देव गो तुलसीदास जी, जितना प्यार आप मेरे से करते हो, एक पत्नी से करते हो, ये तो दुनियादारी का प्यार है, क्या प्यार है ये? इसीलिए संतों ने अनेक शब्द लिखे, झूठा है संसार सारा, यहाँ कौन है दुनिया में, कौन किसका है, कोई साथ निभाता है क्या, कोई किसी के साथ जाता है क्या, कोई किसी का दुर्द तकलीफ लेता है क्या, या कोई किसी के दूसरे के स्थान पर मरता है क्या? नहीं, कोई किसी का नहीं। मतलब के साथी जन के, जिनको मर्ज है गरज है तो साथी हैं, जब मर्ज गरज किसी से पूरी नहीं होती वो कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया की धारा है। हाँ, सतगुरु है आपका, वो दुख में सुख में हर हाल में आपको संभालता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपकी पीड़ा को दूर करता है, आपके पाप कर्मों से निजात दिलाता है और सच्चाई का मार्ग दिखा के आपके अपने जीवन को संवारने की
हर समय उपदेश शिक्षा देता है और गुणवान बनाता है, दुर्मति को दूर करके कुमति को दूर बहा देता है और सुमति देता है, जिसके कारण इंसान का जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो जो हम जीवन अज्ञान में जीते हैं, नर का इंसान का चोला जरूर है, लेकिन कर्म जो कभी करते हैं राक्षसों वाले, कभी जानवरों वाले, कभी कैसे, क्योंकि इंसान के कर्म ये नहीं थे। अगर सच्चा इंसान है तो वो तो नेक कर्म करेगा, दूसरे के हित की बात करेगा, बातों से या वचन से मीठा बोलेगा और शरीर से सेवा करेगा। यही हमारे शास्त्रों का लेख है कि जो शरीर से सेवा करता है, जबान से मीठा बोलता है, धन है तो दान पुण्य करता है, दूसरे के हित के जो काम करता है, उस इंसान का जीवन सफल हो जाता है। और ये गुण जिसमें आते हैं, जो मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाता है, तो वो ना केवल अपना जीवन संवारता है, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले सब जीवों को, वो अनेकों दूसरे जीवों को भी भवसागर से, दुनियादारी से पार लगाने का काम करता है। इसी प्रकार से वो वचन उनको ऐसा लगा तुलसी साहब को, वो उसी समय घर छोड़ के निकले थे और उसके बाद ही वो रामायण उन्होंने लिखने का काम किया और उसी रामायण का पाठ करते, उस रामायण लोगों को उन सत्संग के रूप में सामने बैठा के उनकी व्याख्या करते, समझाते और कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी रामायण लिखते थे, उनको वो जंगल, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी, हनुमान जी, वो जो दृश्य उन्होंने वर्णन किए, साक्षात उनकी आंखों के सामने से घूमते थे। इसीलिए संतों ने भी आपको अलग बात नहीं बताई। वो कहते हैं भाई कि बाहर भटकते फिरते हो, अगर अंदर की खोज करके देखोगे तो आपके अंदर के सिमटाव में भी उसी प्रकार से जिन चीज़ों को तुम खोजना चाहते हो, जिस सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हो, जिस मालिक के दर्शन करना चाहते हो और अपने जीव का कल्याण चाहते हो, वो भी तुम्हारे अंदर में उसी प्रकार से समाया हुआ है। खोज करने की उसका तरीका यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते चलो। जो गुरु उपदेश करते हैं वो क्या उपदेश करते हैं? वो कहते हैं भाई समय पर काम करो, नेक काम करो, बुराइयों से बचते चलो और दुनियादारी की फालतू बातों को, जिनसे तुम्हारा नुकसान होता है या अपने लालच के लिए किसी दूसरे इंसान को दुख ना दो। अपने निजी हित के लिए किसी को तुम अगर कष्ट देते हो तो तुम उस कष्ट के परिणाम से बच नहीं पाओगे। इतना जरूर है कि अगर सच्चे होकर रहोगे, मालिक तुम्हारे अंग संग्रह के तुम्हें सारी चीज़ों को इसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से दिखा देगा कि तुम अगर मन से सच्चा है, अच्छे नेक काम करता है, झूठ कपट बेईमानियों में नहीं बहता है, किसी स्वार्थ और लालच के कारण किसी दूसरे का गला नहीं काटता है, किसी इंसान के आगे पीछे से तुम उसके नुकसान की सोचता है, तो ये बुराइयां जो है जब हृदय में होंगी, ख्यालात में होंगी, तो हम कर्म भी वैसे कर बैठेंगे। जब किसी सोच हमारी ये होगी वैसा ही कर्म करेंगे। सोच हमारी अच्छी है, अच्छे कर्म करते चलेंगे। इसलिए अपने ख्यालात को बदलो, और ख्यालात को बदलने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? हम अकेले में रहते हैं, हम तो अपने ही ख्यालात रखेंगे, लेकिन अपने ख्यालात हमारे से उच्च ख्यालात वालों के साथ जोड़ो, या जिसने जो अच्छे काम किए हैं उसके साथ मिल के काम करो। वो तुम्हें भी वो अच्छा काम करने की सीख देगा, तुम्हें अपने साथ लगा के बुराइयों से बचा देगा, तुम्हें भी वो रास्ता दिखा देगा जिस पे चल के आपको भी शांति मिलेगी, बुराइयों से छूट जाओगे और आप भी उस मालिक के दर्शन उसी प्रकार से कर पाओगे जिस प्रकार से संतों ने हमें वर्णन करके बताया है कि भाई सच्चे खोजी होके बनोगे। अभी कितने ग्रंथ आप पढ़ते हो, उनमें कितना ज्ञान दिया गया है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? रास्ता दिखाता है, हमें अपने विचारों और ख्यालात बदलने के लिए कहता है। उनको पढ़ने से ये नहीं कि पार उतर जाओगे, ग्रंथों में नहीं है, लेकिन उसके लिए आदत बदलनी पड़ेगी। बदलाव का नाम हमें इस दुनिया से मुख मोड़ के भक्ति की ओर अपने ख्यालात और विचार को जोड़ना होगा। इसीलिए जो अब शब्द गाया था आपने सुना कबीर साहब का
कि गुरु को भूल गया क्यों भाई, जिसने दुर्मति दूर बहाई, जिस गुरु ने तेरी दुर्मति को दूर किया उसको हम भूल जाते हैं। हम स्वार्थ और लालच की भक्ति करते हैं, हम अपने हित के सिवाय दूसरी बात नहीं सोचते, अपनी हित के लिए सच्चे को भी झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, पाप कर्म करके, झूठ बोल के, कपट करके, धोखा करके। उस वक्त में सोचते नहीं हैं कि इसका परिणाम जो बुरा होगा वो तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उन बुरे कर्मों को छुटाने के लिए गुरु की याद है। तो गुरु ने हमें वो ज्ञान दिया, गुरु ने वो शिक्षा दी और उसी गुरु को हम बुला के बैठ गए। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? उस ज्ञान को सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उसको अपनाने से कल्याण होगा। जिस प्रकार से कई के काग को अगर पकड़ के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया और उसको तुमने वेदों की 2, 4, 5, 10 श्लोक भी उसको याद करा दिए, क्या फ़ायदा? कौवा तो नहीं पढ़ सकता, तोता पढ़ सकता है। लेकिन कौवे की उपमा यहाँ कबीर साहब ने शायद इसलिए दी कि कौवा दूसरे जानवरों को ज़्यादा तकलीफ देता है, उसमें बुराइयाँ ज़्यादा है। तो इतनी बुराई करने वाले जीव को भी अगर पिंजरे में रख के तुम सुनाते सुनाते, हो सकता है कि उसको ज्ञान की बात सुना के सिखा भी दोगे, वो बोलना भी शुरू कर देगा, सीख जाएगा, लेकिन कर्म नहीं करेगा वैसा। वो जब उसको छोड़ोगे तो करंग पे ही जाके चोंच मारेगा, वो उसका जातीय गुण है, लेकिन इंसान का जातीय गुण नहीं है। ये पक्षी जातीय गुण लेके आते हैं, इंसान जातीय गुण कुछ नहीं लेके आता। जब ये आता है इसको तो हम सिखाते हैं, बताते हैं। जब ये भाषा बोलना सीखता है तब बताते हैं, इससे ये रिश्ता है तेरा, इससे ये रिश्ता है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। भाषा जो बताते हो वही बोलता है, लेकिन जानवर जो इस देश का है, किसी भी देश का, वही बोलेगा, जातीय गुण है उसका। लेकिन इसलिए कही कि वो उनको सिखा सकते हैं। जानवर है, उसकी भाषा नहीं है, फिर भी उसको सिखा देंगे, सीख भी जाएगा। लेकिन छोड़ने पे परिणाम क्या होगा? करंग पे चोंच मारेगा। कहने का मतलब हम सत्संगों में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, बातें भी सीखते हैं, नाम की दीक्षा भी लेते हैं, करने के तरीके भी बताते हैं। कहते हैं कि अभ्यास किया करो, नाम का सुमरण किया करो, ध्यान किया करो। ध्यान, अभ्यास, सुमरण करना कोरी कल्पना की बातें हैं। जब तक हृदय तुम्हारा साफ नहीं है, बुराइयां इससे निकलती नहीं हैं। पहले बुराइयों को निकालोगे तभी उन चीज़ों का वास तुम्हारे अंदर में हो सकेगा। और फिर शिकायत करना शुरू कर देते हो। 4 दिन होते नहीं, कहते हैं मैंने नाम तो लिया था जी, और अब मेरे से सुमरण नहीं होता। अपनी कमी को खुद बताते हो, मेरे से सुमरण नहीं होता। आपका सुमरण करने के लिए कोई मजदूर तो लाने नहीं पड़ेंगे, कोई दूसरे आदमी नहीं आपको जुटाने पड़ेंगे कि वो आपके लिए सुमरण करेंगे। काम तुम्हारा है, करना तुमने है, मन तुम्हारा है, ख्याल तुम्हारा है, सब वक्त तुम्हारा है। और गुरु कहता भी है कि तू खुद करेगा। अपना किया भुगत रे जिया, अपना किया हुआ खुद भुगतेगा। इसलिए अपना दोष बताते हो, अपनी कमी बताते हो। तुम गुरु जो बताता वैसे करते हो क्या? इसलिए उस बात को ये बताया गया कि उनको छोड़ने पे वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। इसीलिए प्रेमियों, हम इस दुनियादारी में पड़ के इधर से उधर से, बुरे संग साथ से, बुरे लोगों के इंसान से। अभी मैं बैठा हुआ था, कोई जिक्र चल गया संगति का, ये बहनें बैठी हुई थी 2-4 साथ में, तो कोई बात थी। मैं कहने लगा कि असर तो इंसान का ऐसा पड़ जाता है। देखो, सहज में समझाता हूँ। किसी चीज़ में बदबू आती है, हमने किसी वस्त्र पे किसी जगह पे रख दी, और थोड़ी देर के बाद में वो चीज़ हमने वहाँ से उठा ली, लेकिन वहाँ देखोगे बदबू छोड़ गई। वो चीज़, जो बदबू वाली चीज़ हमने रखी थी, उस दूसरे में छोड़ दी उसने। वही पास में फूल था, मैं फूल रखा यहाँ काफ़ी देर से, ये मैं फूल उठा लेता हूँ, इस कपड़े को सूंघ के देखो। सूंघ के देखते हैं, कहते हैं इसे तो खुशबू होगी। खुशबू किसने छोड़ दी? फूल ने छोड़ दी। अच्छा गुण था उसमें, वो दिया उसने। बुराई थी, बुरी चीज़ ने अपना गुण वहाँ छोड़ दिया। इसलिए नेक इंसानों का संग करोगे, अच्छे गुण आएंगे आप में। बुरे इंसानों का संग करोगे
चाहे तुम लाख बचने का कोशिश करो, उसी प्रकार से अपनी बुराई आपके अंदर छोड़ जाएंगे वो। चाहे आप कहोगे कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, मेरा क्या लगता है, मैं इसकी बात मानूंगा नहीं। अरे मानोगे कैसे नहीं, किसी ने तुम्हें, इस प्रकृति का नियम है, अगर उंगली भी हिलाते हो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। ये अणु और परमाणु साइंस ने साबित कर दिया। एक भी अक्षर सुनते हो तुम्हारे कान में आवाज़ पड़ती है, तुम्हारे मस्तिष्क में जाती है। इसलिए बुरे आदमियों का संग करने से बुरी बातें तुम्हारे मन में जब प्रवेश कर जाती हैं, तुम्हारे दिमाग में, वो निकाले से भी नहीं निकलती। तुमने ध्यान नहीं दिया, कभी न कभी तुम्हें याद आ जाएगी वो बात, ख्याल में आ जाएगी जब कोई घटना होगी, जब कहोगे हाँ ये ऐसा तो हुआ था। इसलिए बदलने की ज़रूरत है। नेक इंसानों का संग करो, अच्छे विचारों को अपने हृदय में लाओ। गुरु का वचन कभी किसी को नुकसान देने वाला नहीं है। अगर वो देखने में कटु वचन लगता है तो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वो कटु वचन हमारे दुर्गुणों को काट रहा है और अच्छे गुणों को पैदा कर रहा है। क्योंकि गुरु जानता है कि किस में कौन सा दुर्गुण है, उसको किस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। तो कभी कभी शक्ति और ऐसे वचन भी बोले जाते हैं जिसके कारण शिष्य की धुलाई भी होती है, सफाई भी होती है और उससे उसकी कुटाई भी होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। अगर तुम्हारे विचार और ख्यालात तो अगर पक्के हैं और सही हैं तो देखोगे तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति भी भगवान प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे ख्यालात में शक्ति है, अपने ख्यालात को अच्छा बनाओ और तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। जैसा तुम चाहोगे वैसा बन जाओगे। ये दोष मत दो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे कर्म माड़े हैं, मेरा भाग्य माड़ा। किसी का कर्म माड़ा नहीं है, किसी का भाग्य बुरा नहीं है। अगर है तो किसी और ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। बुराइयां करके बनाया है, बुरा सोच करके बनाया है। अच्छी सोचो, अच्छी करो, अच्छा पाओगे। इसीलिए शास्त्रों ने मन, वचन और कर्म की दुहाई दी कि तीनों चीज़ों से पवित्र हो जाओ। जब इन तीनों चीज़ों से पवित्र हो जाओगे, मन में बुरे ख्यालात ना आने दो, जबान से कोई बुरी बातें ना बोलो, किसी को कटु वचन ना बोलो, बोल सकते हो तो मीठा वचन बोलो, और शरीर से तुम सेवा करो। हम सेवा कहाँ करते हैं, हम तो चाहते हैं हमारी सेवा भी कोई और करे। और मैं कहता हूँ कि तन से सेवा करोगे तो ये तुम्हें शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, आज मुझे ये दर्द है, आज मुझे ये तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ें किस लिए पैदा कर ली हमने जो काम हमारे शरीर से करना चाहिए था, हमने वो करना छोड़ दिया। अपना काम खुद किया करो। अपना काम खुद करोगे तो तुम्हें शरीर की सारी उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी, सेवा होती रहेगी। दूसरे की सेवा करके जो तुम्हें खुशी मिलेगी, उससे मन को भी शांति मिलेगी। जबान से मीठा बोलोगे, किसी को अच्छा बोलोगे, उसका दिल जीत लोगे, उनसे तुम उसके बदले में, मैं कहता हूँ, इतना प्रेम पाओगे, इतनी शांति तुम्हें मिलेगी, बदले में उनसे और भी ज़्यादा अच्छी बात तुम्हारे में बोलने मिलेंगी। और जहाँ कहीं भी सुनोगे आपकी चर्चा, आपकी महिमा, आपका गुणगान करते मिलेंगे कि उस इंसान ने ऐसा किया। एक का तुम अच्छा करोगे, 1000 जगह जाके अच्छा बताएगा, लेकिन बुरा एक का करोगे, दूसरे का नहीं करते, वो लाखों के सामने बुराई को फैला देगा और तुम्हें लाद देगा उन बुराइयों से। कोई इंसान अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। इसलिए झगड़ा है यहाँ पाप पुण्य का, बुराई भलाई का, धर्म अधर्म का। तो इसलिए पाप कर्मों को छोड़ के पुण्य कर्मों में मन को लगाओ, लेकिन प्रैक्टिकल बनो। ये नहीं, गुरु का ज्ञान ये नहीं है। एक गुरु से ज्ञान लेके कभी आते हैं तो आके कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे से गलती होगी, भूल होगी मेरे से, मैं उसको दोबारा नहीं कहता। क्यों? मेरे पास कोई फोर्स तो है नहीं, और किस लिए ऐसा करूं? जो इंसान खुद अपनी चिंता नहीं करता है, दूसरा उसकी कितनी चिंता करेगा, क्यों करेगा? जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा, उसको कौन रोक लेगा? उसको समझाओगे, बुझाओगे, लेकिन उसने पक्का जिसने सोच लिया है, उसको रोकने के लिए उसकी पहरेदारी कौन करेगा? जो बचना चाहता है उसको बचाने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन जो मरना चाहता है उसको कौन कैसे बचा देगा?
अगर रोग लगता है, बीमारी लगती है, चोट लगती है, दुर्घटना होती है, उसके बाद आप कर रहते हो, कहते हो मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हें दवाई मिलेगी, तुम्हें इलाज मिलेगा और दूसरे लोग तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे। जो मरना ही चाहेगा उसके लिए रोकने के लिए कौन जाएगा, कैसे रोकेगा? एक जगह रोक देगा, दूसरी जगह करेगा। स्वतंत्रता मन की है, लेकिन जहाँ गुरु की आज्ञा का पालन होगा, गुरु हमेशा शिष्य के हित की बात करेगा, उसके कल्याण की बात सोचेगा और उसको वही ज्ञान और वही उपदेश देगा जिसको पाके वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी चीज़ है कि अपने ख्यालात को मजबूत बनाओ और जो मन में पक्की ठान लो, अपना अटल विश्वास, दृढ़ श्रद्धा ऐसी बनाओ कि वो श्रद्धा ही तुम्हारे सारे काम करने शुरू कर दे। जिसके विचार डगमगाए हुए हैं, कुछ नहीं, उसी तुलसी साहब की बात कहूँ कि तुलसी साहब जी जा रहे थे। तुलसी साहब जी श्री रामचंद्र जी के भगत थे, उनकी पूजा, उनकी याद, रात दिन उन्हीं का सुमन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का जिक्र करते थे, वही उनके ख्यालात में बसे हुए थे। तो एक बार कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ जा रहे थे, लोगों ने सोचा कि अब देखेंगे श्री कृष्ण जी का मंदिर आ गया, और कृष्ण जी का मंदिर आ गया तो तुलसी साहब अब इनको कैसा मस्तक झुकाएंगे, ना झुकाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो तुलसी साहब कैसा भक्त है, कैसा संत है, कैसा कवि है। अब मुश्किल में पड़ गया। लेकिन जिनकी सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास होता है, वो तो जो मन में ठान लेते हैं एक पल में बदल देते हैं सब कुछ। परमात्मा उनसे दूर नहीं होते, वो तो हाजिर नाजिर रहते हैं, कदम कदम पर साथ होते हैं। भूल हमारी होती है, वो दूर नहीं होते, हम अपने ख्यालात से दूर करते हैं। तो क्या किया, देख के और कहने लगे कि अब देखेंगे। तुलसी साहब ने देखा कि अब मुश्किल तो हो गई है, तो कृष्ण जी, मैं कृष्ण जी को मस्तक नहीं झुकाऊंगा, और श्री रामचंद्र जी हैं नहीं, अगर हम श्री रामचंद्र जी के अलावा मैं दूसरे को मस्तक झुकाता हूँ तो बहुत बुरी बात है। संतों ने भी कही है, बने तो गुरु तो बने, ना बने ना बिगड़े भरपूर। तुलसी साहब ने कही है, बने तो गुरु तो बने, ना बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और तर उस बढ़ने पे दूर। गुरु की महिमा कहते हैं कि अगर काम होना है तो गुरु से होता है, दूसरे से होता है तो उस पर तो बढ़ने से धूल है, उससे अच्छा तो ना हो तो अच्छा है। इसलिए देख के कृष्ण जी की तरफ और कहने लगे, क्या कहूँ छवि आपकी। कृष्ण जी की मूर्ति को देख के क्या कहूँ छवि आपकी, और भले बने हो नाथ। मन में है श्री रामचंद्र जी की तस्वीर, कहते हैं कि आपकी तस्वीर को देख के क्या कहूँ मैं, कि बहुत आपने तो ये भेष बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवर धनुष बाण ले हाथ, कि आपने रूप तो बना लिया, लेकिन मेरा मस्तक तो जब झुकेगा कि धनुष बाण आपके कंधे में हो, माथे पे आपके मुकुट हो, और आपका भेष वही हो जिस भेष में मैंने आपको देखा है और अनेक बार देखा है। क्योंकि मन में विश्वास वही था, और देखते हैं तो देखते ही देखते हैं वही कृष्ण जी की मूर्ति श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गई, प्रकट हो गई। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। बोले कहाँ गई वो मुरली, कहाँ गई वो चंद्रिका, कहाँ वो गोपियाँ हैं, वो तो गई, दूर गई। अब तक तो कुछ दिखाई देता था, लेकिन अपने जन के कारण, अपने भगत के लिए कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हमारे ख्याल से होता है। अपने ख्यालात को ऊंचा रखो, सच्चा रखो, हमेशा सार्थक सकारात्मक सोचो, नकारात्मक कभी नहीं सोचो। हमेशा सोचो कि प्रभु गुरु मेरे साथ हैं, मेरे से कभी दूर नहीं होते हैं, जो साथ समझता है उनके साथ रहते हैं। और जैसा जैसा वक्त गुजरता है, जैसी उसको ज़रूरत पड़ती है, जिस हालात में तुम होते हो, उसी हालात में अगर तुम्हारी श्रद्धा विश्वास दृढ़ है तो वो तुम्हारे अंग संग्रह के सभी कार्य करते हैं। ये तुलसी साहब की कथा, सब कुछ उन्होंने अपने गुरु पर न्यौछावर कर दिया, गुरु को बता दिया, बल्कि अपने पति को, अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया कि मैं तो भूला भटका था कि तू तो मेरी गुरु होके निकली। जिस प्रकार से बलख बुखारे के बादशाह ने बांदी को गुरु मान लिया था, बांदी को कह दिया कि बांदी तू मेरी गुरु है, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया,
जो हमें सच्चा रास्ता दिखा दे वही गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, शरीर का नाम नहीं है। लेकिन जिस शरीर में ज्ञान प्रकट है, जिस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, जिस शरीर के माध्यम से हमारे दुष्कर्म हटते हैं, पाप कर्म हटते हैं, बुराइयां छूटती हैं, पुण्य कर्मों में हमारा मन लगता है, सच्चाई की ओर जो हमें लेके जाता है, प्रभु का रास्ता दिखाता है, हमारे विकारों को दूर करता है और हमारे अंदर सद्गुण जो भर देता है वो सतगुरु होता है। जो बुराइयों की ओर ले जाता है या तुम्हें किसी के प्रति नफरत की बात सिखाता है तो वो गुरु नहीं है। इन गुरुओं ने ढोंग रचे हैं शिष्यों को बांध के रखने के लिए कि किसी और के पास नहीं जाना, किसी और की बात नहीं सुनना। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात तो किसी से भी मिल जाए सबसे ले लेना और उन बातों को सुन के अपने जीवन में जोड़ लेना। हमारे पास तो एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। हमने गुण कहीं से लिए हैं, किसी से सच बोलना सीखा है, किसी से हमने दान करना सीखा है, किसी से सेवा करनी सीखी है, किसी से अच्छा व्यवहार करना सीखा है, किसी से मीठा बोलना सीखा है, किसी से प्यार करना सीखा है। अरे हमारे पास तो था क्या? बुराई तो इंसान में बिना सोचे समझे आ जाती हैं, लेकिन क्यों अपनाई वो चीज़ें? जिन अच्छे गुणों को देखते गए उनके परिणाम अच्छे मिलते गए तो हमें भी देख के मन में ये कुरेद पैदा हुई कि क्यों ना हम भी उन गुणों को अपनाएं। हमारा जीवन भी उसी प्रकार से चहक उठेगा, महक उठेगा, सुखी हो जाएगा, दुख दर्द तकलीफ और पीड़ाओं से बच जाएंगे, मालिक की ओर चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम पाप का भार तो सिर पर नहीं होगा, खोटे कर्मों को तो लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जो जीव आते हैं और उनकी हालत देखोगे, जिनको दुख होता है, जिनको पीड़ा होती है, उनको जाके पूछ के देखा करो। और दुनिया में के एक शब्द गाया करते हैं, भाई दुनिया में जाके देखोगे कोई सुखी नहीं है, किसी से पूछ के देखो सारे दुखी हैं। कहते हैं कि अगर जाओगे गुरु के दरबार में सब चीज़ों की मौज है, गुरु हमें सब कुछ दे देगा। और अगर दुनियादारी के लोगों के पास के देखोगे, धन वालों से जाके पूछो, धन वाले कहेंगे दुखी है। कोठी बंगले कारों वालों के पास जाके पूछो, कहेंगे कारोबार से दुखी हैं। बड़े लंबे चौड़े परिवार, चाचा ताऊ भाई भतीजे, उनसे जाके पूछो, कोर्ट कचहरियों में तारीख पड़ती है आपस में, बड़े बड़े परिवारों के देखते होंगे झगड़े मुकदमे होते हैं। सुखी कौन रहा? कोई नहीं। सुखी संत का दास, जो कामनाओं को काबू में कर लेता है। कामनाएं मन में होती हैं, विकार सारे पैदा कामना कर देती है। कामना पूरी हुई, कामना पूरी हुई तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा हमें ज़रूरत बढ़ गई तो विचलित कर दिया। अगर कामनाएं पूरी नहीं हुई तो उसी टाइम क्रोध आ जाएगा। अगर कामना पूरी हुई तो क्या होगा कि और की इच्छा हो जाएगी। कम नहीं हुई और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। हैं दोनों लोग, दोनों के दोनों बुराई हैं जिनको 5 दोषों में गिनते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये चीजें कब पैदा होती हैं? कामनाओं से, अपेक्षाओं से। अपेक्षा कर लेते हैं किसी से अपेक्षा करते हो हमें इज्जत देगा, मान देगा, नहीं देगा क्रोध आएगा, दे देगा अहंकार आ जाएगा। अहंकार होगा, मैं बड़ा हो गया, मुझे लोग सलाम करते हैं, सब नमस्ते करते हैं। इसलिए इन चीज़ों में नहीं पड़ना। संतों के दास इन चीज़ों की ओर नहीं देखते। संत हमेशा कहते हैं भाई ना बड़ी की ओर जाओ ना छोटे की ओर जाओ, जिस हालात में हो सब कुछ सतगुरु के अर्पण करते चलो। जब मालिक को सच्चे मन से ये कहोगे कि सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा, ये सब कुछ मेरा जो है वो तेरा ही तेरा है, लेकिन ऐसा संतोष हमारे दिल में नहीं आता। और ये संतोष जब आता है तो ये सारे के सारे दुखों की जड़ कट जाती है।
सब के सब सुख के लिए छटपटाते हैं, लेकिन दुनियादारी की चीज़ों में सुख नहीं है। सुख मिलेगा तो संतों की शरण में मिलेगा, कामनाओं पर काबू करने में मिलेगा, बुराइयों को त्याग के अच्छाई के रास्ते प्रभु भक्ति की ओर चलोगे और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरु भक्ति में जब लग जाओगे, धीरे धीरे करके पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और आपके सभी काज संवर जाएंगे और मालिक आपको संभाल लेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सबको शक्ति दे भक्ति के लिए। बुराइयों से दूर रहो, नशे विषय विकारों से बचो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, इनसे बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हो, माँ बाप को अच्छा प्यार नहीं देते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको ढंग से उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो हमारा सत्संगों में जाना, गुरुओं के पास जाना, उनको चढ़ावा पूजा देना, उनकी सेवा करना मिथ्या है, सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना चाहते हो श्रवण कुमार की तरह से माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, सच्चे पुत्र बनो, सच्चे शिक्षक, सच्चे इंसान बनो, तभी आप भक्ति भी कर पाओगे और सुखी जीवन जी पाओगे। मालिक आप सबको ये अच्छे काम करने के लिए शक्ति दे और आपके जीवन को सफल करे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, धर्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।